हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी जनरल विद आयुषी। आज हमारे टारगेट्स का 90 डेज़ है, तो हमें देखना है हमें अपने 90 डेज़ में क्या क्या टारगेट कंप्लीट करना है। ठीक है, फर्स्टली मैं आप लोगों को एक बार बता देती हूँ। मॉर्निंग में टारगेट इसलिए नहीं आया था क्योंकि टैब की स्क्रीन चली गई थी। फिर उसे 10 बजे से पहले देखो सोप नहीं खुलती है मॉर्निंग में, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। फिर मैंने सोचा था कि कल के लिए वीडियो बना देती हूँ। फिर मुझे लगा कि अगर मैंने कल के लिए वीडियो बनाया तो फिर आपका आज का डिले होगा जाएगा, क्योंकि अभी आप लोगों के पास नाइट है, इवनिंग है, तो आप लोग अभी अपना अच्छे से टारगेट्स आज का कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो आज का टारगेट है ये 19 अप्रैल के लिए, जिसमें आप लोगों का मैथ्स में परसेंटेज वाले चैप्टर्स के PYQ क्वेश्चन चल रहे थे। ठीक है, आप लोगों की थ्योरी कंप्लीट हो गई थी, तो आपको 251 से 300 तक सिर्फ PYQ क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं 50+। ठीक है, क्योंकि कल सैटरडे है, तो सैटरडे से मैं आप लोगों का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करूँगी, क्योंकि संडे में तो देखो आप लोगों का रिवीजन और बैकअप होता है और आप लोगों को मॉक देना है। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक दिन मतलब थोड़ा सा वर्बली आप लोगों की कैलकुलेशन वगैरह स्पीड जो होती है वो अच्छी हो जाएगी। आपके जितने भी स्क्वायर्स के मेथड्स होते हैं, क्यूब्स के मेथड्स होते हैं, वो सब आप लोगों को सैटरडे में टाइम मिल जाएगा, तो आप उसमें ऐसी जो छोटी छोटी वीडियो होती है आप लोग उसको देख लोगे। और एक मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे 2-3 वीडियो है जो मैथ्स की कैलकुलेशन के लिए है, वो आप लोगों को अपलोड करूँगी। आदित्य रंजन सर की है। ठीक है, तो आप लोग उसको एक बार अच्छे से देखना और फिर उनके जो रूल्स वगैरह उसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। ठीक है, तो आपको मैथ्स में परसेंटेज वाले चैप्टर के 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, जो आप लोगों को बुक से अटैम्प्ट करने हैं। PYQ बुक आप लोगों के पास किरण या पिनाकल की होगी, तो उससे आप लोगों को अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, सेकेंड चीज़ आती है रीजनिंग। रीजनिंग में आपका डायरेक्शन वाला चैप्टर चल रहा था, जिसका आज सेकंड डेज है, तो आप लोगों को अपनी थ्योरी अच्छे से कंप्लीट करनी है। थ्योरी करने के बाद अगर आप लोगों की थ्योरी कंप्लीट हो गई है, तो इसके साथ आपको PYQ क्वेश्चन की एक यूट्यूब पर वीडियो देखनी है। जब आप यूट्यूब पर वीडियो देखोगे तो आप लोगों को पहले क्वेश्चन खुद से सोल्व करने हैं। जब आप लोगों के क्वेश्चन खुद से सोल्व हो जाएंगे, उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है। ठीक है, क्योंकि अभी जब आप एक्सप्लेनेशन देखोगे तो आपको लगेगा कि ईजी क्वेश्चन है और मैं खुद से सोल्व कर लूँगा। ठीक है, बट ऐसा नहीं होगा। आपको पहले खुद से सोल्व करना है, उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, अगर किसी की थ्योरी अभी कंप्लीट नहीं हुई है तो उसको थ्योरी कंप्लीट करनी है। आप इसे किसी पेड कोर्स से या फिर आप यूट्यूब से कर सकते हो। PYQ क्वेश्चनों की यूट्यूब पे आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी। आप इवन कोचिंग क्लासेस से भी कर सकते हो और RG विक्रमजीत सर से भी कर सकते हो। बट ये जैसे एग्जाम्पल हो गया या फिर कोई भी जो कॉन्स्टेबल वगैरह की प्रिपरेशन कराते हैं, उनसे नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि CGL का लेवल थोड़ा डिफरेंट आता है, तो आप लोगों को वहीं से करना है जो उस लेवल का आप लोगों को पढ़ाते हैं। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं सेकंड चीज़ में आप लोगों को क्या क्या करना है। ये हो गया आपका मैथ्स का टारगेट और रीजनिंग का। तो अब बात करते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में देखो आप लोगों का वोकैब में टारगेट चल रहा है। ठीक है, वोकैब में आपको क्या करना है, वोकैब में आपके एंटोनियम्स चल रहे हैं। 500 एंटोनियम्स मैंने आपको लास्ट टाइम करा दिए थे, तो अब 1 से 30 तक, यानी कि 501 से 530 तक क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। सॉरी, एंटोनियम्स लर्न करनी है। ईडियम्स में क्या करना है, ईडियम्स में भी नेक्स्ट 30 आप लोगों को रीड करनी है। ठीक है, अब देखो एक बार मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इंग्लिश में 3 पार्ट्स होते हैं, एक हो गया ग्रामर, एक हो गया वोकैब और एक हो गया आपका कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, ग्रामर में आप क्या करते हैं, ग्रामर में आप नीतू मैम की बुक से पढ़ते हो। ठीक है, या फिर तरुण ग्रोवर सर की से पढ़ते हो, या फिर आपने कोई पेड कोर्स लिया हुआ है रानी मैम वगैरह का, आप उससे पढ़ सकते हो। ठीक है, और इसके लिए आप लोगों के खुद के नोट्स भी होने चाहिए, तो आप लोगों को खुद के नोट्स भी बनाने हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका ग्रामर वाला पोर्शन। वोकैब में क्या करना होता है, वोकैब में अभी मैं आप लोगों के एंटोनिम्स करा रही हूँ और ईडियम्स करा रही हूँ। ठीक है, तो इसके लिए आपको पास बुक होनी चाहिए, और एक मैं आप लोगों को वोकैब की वीडियो बना दूँगी आज या कल में। आप लोगों को एक वीको वोकैब की वीडियो मिल जाएगी, जिसमें आप लोगों को जिनको वोकैब करने में, याद करने में बहुत ज़्यादा इशू आते हैं, वोकैब लर्न नहीं हो पाती है, बार बार भूल जाते हैं, उन्हें कहाँ से करनी है, किस टाइप से वोकैब को लर्न करना है, कैसे अपने एग्ज़ाम के पैटर्न को देखते हुए किस टाइप से हमें उसको फॉलो करना है, कैसे मल्टीपल रिवीजन करना है, तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वोकैब की वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, तो ये आगे कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट पे आ जाते हैं। कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट में आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को आर्टिकल वगैरह रीड करने होते हैं। ठीक है, जिसमें आपके PQRS वगैरह आते हैं, क्लोज टेस्ट आते हैं,
ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ग्रामर के लिए बताया हुआ है कि आप इन टीचर से पढ़ना है, नीतू मैम से, रानी मैम से, तरुण ग्रोवर सर से, या भी आपने कोई पेड कोर्स लिया हुआ है। वो कैब के लिए आपके पास बुक होनी चाहिए। ठीक है, आप ब्लैक बुक फॉलो कर सकते हो। आपके पास रूट वर्ड वाली बुक है, आप उसको फॉलो कर सकते हो। एसएससी की किरण वाली PYQ वाली बुक है, उसको फॉलो कर सकते हो। पी नगल की जो बुक है उसको फॉलो कर सकते हो। कॉम्प्रीहेंशन के लिए आपको लोगों को एक बुक या फिर आर्टिकल रीड करने की नीड होती है, क्योंकि देखो जब तक हम इंग्लिश को पढ़ेंगे नहीं तब तक उसे समझेंगे कैसे। क्योंकि जब आप हिंदी को पढ़ते हैं, किसी भी स्टोरी पढ़ते हैं हिंदी में, तभी आपको समझ में आती है जब आप लोग उसको पढ़ते हो। ऐसा तो है नहीं कि आप बुक के पेज को देखोगे और आपको समझ में आ जाएगी बिना पढ़े कि मुझे क्या क्या करना है। तो वो जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगी। इसलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ, अगर आप इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल से आर्टिकल वगैरह रीड करते हो, आपके पास इतना टाइम है तो वेल एंड गुड है। यहाँ पे किसी के नोट्स नहीं बनाने हैं वो कैब के, सिर्फ रिवाइज़ करना है। ठीक है, अगर आपके पास PDF अवेलेबल है, आप टैब वगैरह से पढ़ते हो, आपके फ़ोन की स्क्रीन काफ़ी बड़ी है, तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हो, PDF को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और रीडिंग में आप कोई भी नोवेल या फिर कोई भी बुक इंग्लिश में पढ़ सकते हो। डेली का टारगेट्स बनाओ कि मुझे 1 पेज रीड करना है। थ्योरी में क्या करना है, थ्योरी में आप लोगों का नाउन वाला चैप्टर चल रहा था, जिसका आज 3rd डेज है। तो 3rd डे में आप लोग अपने नाउन्स के क्वेश्चन देखने एक बार, जो वॉल्यूम 1 वाली बुक है नीतू मैम की, आप लोगों की वीडियो कंप्लीट हो गई होगी। आपने तरुण ग्रोवर सर से किया होगा या जयदीप सर से किया होगा, या फिर नीतू मैम या रानी मैम से किया होगा। ठीक है, तो जब आप लोगों की थ्योरी कंप्लीट हो गई होगी तो आप लोगों को 20 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करने हैं आज। ठीक है, तो वो वॉल्यूम 1 वाली जो बुक होती है उसके पीछे एक एक्सरसाइज दी होती है, वहाँ से आप लोगों को 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और देखना है कि मैंने जो नाउन में पढ़ा है मैं उन चीज़ों को कनेक्ट कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया आपके क्वेश्चन। इसमें आपको इंग्लिश में सिर्फ वोकैब याद करनी है, नाउन्स का जो चैप्टर है उसे रीड करना है और एक पेज रीड करना है कोई भी, जो आपने इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल अगर आप उससे करते हो तो आप उसको फॉलो करो। ठीक है, GS में क्या करना है, GS में देखो हिस्ट्री में आप लोगों का आज 3rd डेज है, जिसमें अभी हमारी एसेंट हिस्ट्री चल रही है। तो एसेंट हिस्ट्री में आप लोगों के टॉपिक्स थे, एक बार मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि एसेंट हिस्ट्री में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, फिर आप उसके अकॉर्डिंग अपने टाइम को मैनेज करो कि मुझे क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो एसेंट हिस्ट्री में आप लोगों के टॉपिक थे, जैसे एसेंट हिस्ट्री में पहले आ गया प्री हिस्टोरिक, ठीक है, प्री हिस्टोरिक इंडिया, हिस्टोरिक इंडिया और इंडस वैली सिविलाइजेशन, और आप लोगों का हो गया वैदिक इंडिया, ठीक है, महाजनपद हो गया, जैन और बुद्धिज्म हो गया आपका, ठीक है, मौर्य और गुप्ता एम्पायर हो गया, आप लोगों को मौर्य, गुप्ता एम्पायर हो गया, ठीक है, और ये साउथ इंडिया किंगडम हो गया। ठीक है, तो आप लोगों को सिर्फ इतना रीड करना है। क्या क्या रीड करना है, प्री हिस्टोरिक, हिस्टोरिक, प्री हिस्टोरिक इंडिया और हिस्टोरिक इंडिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक इंडिया, महाजनपद, जैन और बुद्धिज्म, मौर्य और गुप्ता एम्पायर, साउथ इंडिया किंगडम। ठीक है, तो ये सिर्फ आप लोगों के 10 टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो सिर्फ इन 10 टॉपिक्स को आप लोगों को अच्छे से रीड करना है। ठीक है, तो आप इन सब को कहाँ से रीड कर सकते हो, GV विटक्रोवर सर से भी कर सकते हो, या फिर आप परचम क्लासेस से भी कर सकते हो। अगर आपको वहाँ से पढ़ना अच्छा लगता है तो परचम क्लासेस से भी कर सकते हो, अनअकैडमी से भी कर सकते हो, या फिर SSC परमार सर है वहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपको जहाँ से पढ़ने में अच्छा लगता हो, या फिर आपने कोई पेड कोर्स लिया हुआ है तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो बताया आपको उसी टीचर से करना है।
अगर आपको समझ में आ रहा है जीएस में क्या होता है, जिसमें जीएस में सिर्फ आपको एक्सप्लेनेशन समझनी है, उसके बाद आप लोग जब पीवाईक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद से क्वेश्चन आ जाएगी कि आप लोगों को किस टाइप से क्वेश्चनों को पढ़ना है, किस पॉइंट ऑफ से आप लोगों के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, किस पैटर्न से हमें पढ़ना है, किस टाइप से हमें अपनी स्ट्रेटेजी बना के चलनी है। क्योंकि जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो उसके लिए पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो स्टैटिक जीएस में क्या करना है, स्टैटिक जीएस में आप लोगों का फेस्टिवल चल रहा था जिसका आज 3rd डेज है, तो आप लोगों को अपनी पीडीएफ और आपके जो नोट्स हैं उनको रिवाइज़ करना है। देन नोट्स और पीडीएफ रिवाइज़ करने के बाद आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं पीवाईक्यू बुक से। और आप लोगों के पास पीवाईक्यू बुक या तो पिनाकल की हो, अगर आप लोगों को ऑप्शनल वाली बुक चाहिए तो आप पिनाकल की बुक ले सकते हो। ठीक है, और किरण की बुक ले सकते हो, क्योंकि इसमें ना ऑप्शन टाइप आप लोगों के क्वेश्चन होते हैं। और अगर आप लोगों को थ्योरी टाइप से पढ़ना है तो आप ब्लैक बुक ले सकते हो, किरण की एक ब्लैक बुक आती है, और सॉरी किरण की कह रही है ब्लैक बुक आती है जो 1 लाइनर होती है, और किरण की आती है एक जो भी 1 लाइनर होती है। ठीक है, तो आप इन दोनों में से कोई भी ले सकते हो। अगर आपको मल्टीपल टाइप से पढ़ना अच्छा लगता है तो आप पिनाकल या फिर किरण की मल्टीपल टाइप की एसएससी करके आती है एक, और एक पिनाकल की आती है जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं, वो वाली बुक ले सकते हो जीएस के लिए। या फिर आप लोग ब्लैक बुक ले सकते हो जो 1 लाइनर आती है, या फिर किरण की एक 1 लाइनर बुक आती है उसको ले सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका जीएस का टारगेट। नेक्स्ट आ जाते हैं, सैटरडे से हमारा एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा मैथ्स में, और रीजनिंग में भी होगा, और संडे को हमारा मॉक होता है और रिवीजन होता है। ठीक है, तो संडे में आप लोगों को सिर्फ ये सोच कर चलना है कि हमें अपना मॉक देना है और हमारा जो भी बैकअप बचा हुआ है उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो एक बार टाइम टेबल पे बात कर लेते हैं। ये हमारा जो है इंग्लिश हमें 2 घंटे पढ़नी है। ठीक है, मैथ्स 3 घंटे पढ़ना है, रीजनिंग 1 घंटे पढ़नी है, जीएस और जीके 3 घंटे पढ़नी है। अगर आपका मैथ्स वीक है तो आप इसको 4 घंटे भी पढ़ सकते हो। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग टाइम मैनेज कर सकते हो। तो अगर आप लोगों के पास कोई भी एक्स्ट्रा टाइम बचता है कि मैं इसको उस सब्जेक्ट पे मेहनत करूं तो वहाँ से मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ अपने मार्क्स, तो आप लोग उसमें कोई भी एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे आपकी रीजनिंग वीक है तो आप उस पर थोड़ी मेहनत कर सकते हो, वहाँ से आप अपने मार्क्स इंप्रूव कर सकते हो। जीएस वीक है तो जीएस में थोड़ी मेहनत करो। ठीक है, इंग्लिश वीक है तो इंग्लिश में मेहनत करो। एक मैं आप लोगों को वोकैब की वीडियो प्रोवाइड करा दूँगी, तो उस वीडियो को अच्छे से देखना जिनकी वोकैब वीक है, क्योंकि जब आप लोग उसको देख लोगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जो आपके बार बार डाउट्स आते हैं कि वोकैब कहाँ से करें, वोकैब कहाँ से करें, मैं एक बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बट एक बार और अच्छे से वीडियो बना के आप लोगों को सिर्फ एक टोटली वोकैब की वीडियो होगी जिसमें आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है एसएससी जनरल विद आयुषी। टेलीग्राम चैनल भी यही है, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो और अपने डाउट शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी लगा करे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके लाइक्स बहुत कम आते हैं। ठीक है, अगर मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो आप लोगों को भी मुझे थोड़ा बहुत तो सपोर्ट करना चाहिए। मैं आप लोगों से होप लगा के बैठी हूँ कि आप मुझे 1-2% तो सपोर्ट करें। ये कंट्रोवर्सी या फिर ऐसी चीज़ें आप लोग अगर ना बोले तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि मुझे भी बुरा लगता है, क्योंकि मैं कोई पेड कोर्स या फिर किसी बेनिफिट्स के लिए अपना यूट्यूब चैनल तो लॉन्च कर नहीं रही हूँ, आप लोगों के लिए ही कर रही हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल से हेल्प हो रही है तो आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और आपके जो भी डाउट्स रहते हैं आप कमेंट सेक्शन में अपने ग्रुप में अपने डाउट शेयर कर सकते हो। आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप वहाँ पर शेयर कर सकते हो। जैसे ही मैं फ्री होती हूँ मैं आप लोगों को सोल्यूशन सेंड कर दिया करूँगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।